नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयूसीटी 2026 के जो भी आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं 9 और 10 मई को, उनके रिलेटेड मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूं। डूज एंड डोंट सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, कब एंट्री करनी है कब नहीं करनी है, सारी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी आईपीयूसीटी 2026 की 20 डेज वाली सीरीज अभी तक पूरी नहीं देखी है तो पहले तो जाइए उन सारी वीडियोस को देखिए। सो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली है जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश को कवर किया है, जनरल अवेयरनेस को कवर किया है, इसी के साथ हमने लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स को भी कवर कर लिया है वन शॉट वीडियो के अंदर, जो कि मैंने कल ही डाली है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत प्यार दें। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए मैनेजमेंट एप्टीट्यूड जो कि बीबी और बीएमएस में आएगा उसकी भी वीडियो डाली थी। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपनी 20 डेज सीरीज में कंप्लीट कराई है। और अभी आते हैं हम लोग हमारे जरूरी इंस्ट्रक्शंस पे। देखो, अगर हम पहले एग्जाम्स की बात करते हैं, कल आप लोगों का सबसे पहले बीबीए का एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। आप लोगों की 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, पहला आप लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरा आप लोगों को पता ही है इवनिंग शिफ्ट है। सो कल सबसे पहला एग्जाम बीबीए का होगा। इसके अलावा कल वाले दिन आप लोगों के एमबीए का एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में, बीकॉम का एग्जाम है और बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है। 10 मई की अगर बात करते हैं, 10 मई को आप लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर सिर्फ बीसीए का एग्जाम होगा और इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करते हैं वहां पे बीएमएस का एग्जाम होगा, बीएड का एग्जाम होगा और एमएससी का एग्जाम होगा। सो अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं हमारे कल के बीबीए वाले एग्जाम के बारे में। मैं आप लोगों को एंट्री टाइम वगैरह वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। सो एक एक चीज शुरू से एकदम देखते हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिट कार्ड के अंदर प्रिंट करके दिया। पहले मैं उन्हीं चीजों को बता देता हूँ, एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहली चीज तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लो और वो जो प्रिंट होगा वो कलर्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को उसमें ना एक दिक्कत ये आ रही होगी कि आप लोगों को हो सकता है एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो ना आई हो। अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी का ही ग्लिच है। आप लोगों को जस्ट एक वैलिड आईडी कार्ड साथ में लेके जाना है जो प्रूव करे कि हाँ आप ही हो, ठीक है। तो बस आप लोगों को उसमें और कुछ नहीं करना है, उसी का प्रिंट आउट निकलवा के ले जाओ। और एडमिट कार्ड को कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाओ, 2 प्रिंट आउट निकलवाओ, एक मिसप्लेस भी हो जाता है तो वहां जाके दूसरा वाला काम में आ जाएगा। इसी के साथ साथ वहां पे जब आप जाओगे एडमिट कार्ड लेके, सो जो इन्विजिलेटर होंगे वो आप लोगों का एडमिट कार्ड का ऊपर वाला हिस्सा फाड़ लेंगे। मतलब वो जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी जब डाउनलोड करते हैं ना तो 2 पेजेस है। वो पहला पेज है जो जिस पे एडमिट कार्ड आप लोगों का बना हुआ है, दूसरा पेज है जो आप लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का है, उसको प्रिंट आउट नहीं करवाना है। सिर्फ पहले पेज के 2 प्रिंट आउट करवाने हैं और उसमें से भी एक जो आप लेके जाओगे ना उसमें से आधा वो लोग फाड़ के रख लेंगे और आधा आप लोगों को दे देंगे। सो वो जो पार्ट 2 आप लोग लेके वापस आओगे उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखना है क्योंकि वो आगे एडमिशन के टाइम पे काम में आएगा। सो इस चीज को मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में अच्छे से इसको याद कर लेना कि घर पे आती है उस चीज को सबसे पहले वो जो बचा कुछ एडमिट कार्ड होगा उसको सबसे पहले संभाल के रखना। बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में बोलते हैं भैया वो खो गया, गाड़ी में मिसप्लेस हो गया या फिर मेट्रो से आ रहे थे इधर उधर हो गया, उस चीज को प्लीज संभाल के लेके आना। दूसरी चीज पे आते हैं हम लोग। आईपी यूनिवर्सिटी ने जो आप लोगों को बोला है कि अपना एक वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना है। मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड ही एक वैलिड आईडी होगी क्योंकि ना आप लोगों के पास हो सकता है पासपोर्ट नहीं होगा, हो सकता है कि आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा या फिर आप लोगों के पास कोई और आईडी प्रूफ नहीं होगा, वोटर आईडी वगैरह। सिंपली आप लोगों को आधार कार्ड लेके जाना है। इसी के अलावा आप लोगों को बॉल पेन के लिए उन्होंने बोला है। सो बॉल पेन आप लोग ब्लैक लेके जा सकते हो, ब्लू लेके जा सकते हो और वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उसकी जो इंक होगी वो दिखनी चाहिए। सो ट्रांसपेरेंट आप लोगों को पेन लेके जाना है और 2 पेन लेके जाना। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, चाहे ब्लू लेके जाओ चाहे ब्लैक लेके जाओ, 2 बॉल पेन लेके जाना। साथ ही साथ में एक पानी की बॉटल जरूर लेके जाना, चाहे अपने घर से मिल्टन वाली बॉटल भर के लेके जाओ और उसका पानी उसमें उसी टाइम ट्रांसफर कर लेना क्योंकि 2.5 घंटे आप लोगों को वहाँ बैठना है, 150 मिनट्स आप लोगों को वहाँ बैठना है। हो सकता है एसी चले, हो सकता है सेंटर पे एसी ना चल रहे हो। वैसे तो मोस्टली आईपीयू के कॉलेजेस में ही एग्जाम्स हो रहे हैं, जो दिल्ली के हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं वो सारे के सारे आईपीयू के ही कॉलेजेस हैं। बट कुछ कुछ कॉलेजेस थोड़ा कंजूसी करते हैं और एसी वगैरह नहीं चलाते हैं। सो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए और वहाँ पे एग्जाम को अच्छे तरीके से देने के लिए पानी की बॉटल लेके जाना, एकदम ठंडी ठंडी। और उसमें से वो भी जो पानी की बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो बिस्लरी वाली बॉटल भी लेके जा सकते हो जिसका आप लोग रैपर हटा देना, तो वो भी आप लोगों को काम हो जाएगा। इसी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी ने 2 पासपोर्ट साइज फोटो मंगवाई है जिसका कोई काम होता नहीं है, स्टिल वो लोग मंगवाते हैं हर बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस आप लोगों को बेसिक उन्होंने बताई है। इसके अलावा अब और कुछ जरूरी चीज़ें जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ उन्होंने आप लोगों को जो बोली है, आप लोगों को कोई भी गैजेट्स नहीं लेके जाने, मतलब मोबाइल फोन वगैरह कोई भी अंदर एंट्री नहीं होगी, ना ही मोबाइल फोन, ना ही आप लोगों के ईयरबड्स वगैरह हो गए, ईयरपॉड्स हो गए, उन सब चीज़ों की एंट्री नहीं होगी। इसी के साथ साथ कोई स्मार्ट वॉच पहन के जाएगा उसकी एंट्री नहीं होगी। स्मार्ट वॉच क्या, एनालॉग वॉच भी, सिंपल वाली वॉच भी मना कर दी है। सो ना ही आप लोग वॉच लेके जा सकते हो, ना ही आप लोग बैग लेके जा सकते हो, ना ही आप लोग बुक्स लेके जा सकते हो। लड़कियां जो पर्स कैरी करती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो उन्होंने टोटली वहाँ पे मना कर रखा है कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ लेके जाते हो, इवन उन्होंने शूज़ भी मना करे हैं, आप लोग शूज़ भी नहीं पहन सकते हो। सो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, इनमें से कोई भी चीज़ लेके आओगे वो अंदर एंट्री नहीं देंगे। या फिर अगर मान लो आप सेंटर पे पहुंचते हो और वहाँ आप सोचते हो कि वहाँ पे इधर उधर रखवा देंगे, बाहर रख देंगे, सेंटर पे रख देंगे, गार्ड के पास रखवा देंगे, उसकी जिम्मेदारी वो कॉलेज, वो सेंटर वो नहीं लेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो सिंपल सी बात है, या तो अपने साथ किसी को लेके जाओ और उनके पास अपनी सारी चीज़ें पकड़ा देना और उनको घर भेज देना, बाद में आप अपना आराम से घर पे पहुंच जाना, या फिर उनको कहना कि 2.5 घंटे वेट करें, यही ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बोला है अर्ली एग्जिट कोई भी नहीं होंगे, मतलब पूरे 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल एग्जाम्स में होता है कि आप जल्दी उठ के जा सकते हो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 2.5 घंटे एक्जैक्टली आप लोगों को बैठना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ 150 मिनट्स 2.5 घंटे का एग्जाम है और उसके अंदर +4 और -1 के आप लोगों का यहाँ पे मार्क्स है। मतलब सही करोगे तो +4 होगा और गलत करोगे तो -1 होगा। ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है।
इसके अलावा अगर थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं, अब आप लोगों को एंट्री कब करनी है। रिपोर्टिंग टाइम देखो, मॉर्निंग शिफ्ट की पहले बात करते हैं। रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 8:30 बजे का। अब 8:30 पहुंच तो जाओगे, वहां पहुंचने में 8:30 कोई दिक्कत नहीं है, बट एंट्री कब करोगे, क्योंकि 8:30 पहुंचोगे, 10 बजे का एग्जाम है। 1.5 घंटा अगर पहले ही अगर आप एंट्री कर जाओगे तो 1.5 घंटा अंदर जाके खाली बैठना पड़ेगा। अब 1.5 घंटा खाली बैठने से तो अच्छा है ना बाहर रह के रिवाइज कर लो। एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ कि कब घुसना चाहिए। तो देखो, अगर आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे का है, एग्जाम आप लोगों का 10 बजे से 12:30 बजे तक का है। आप लोगों को OMR शीट जो वहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों का OMR शीट पे एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है ये, तो OMR शीट जो आप लोगों को दी जाएगी वो आप लोगों को एग्जाम से आधे घंटे पहले मतलब 9:30 बजे दी जाएगी। तो 9:30 बजे OMR शीट मिलेगी, उससे जस्ट 15 मिनट पहले एंट्री कर लो। 15 मिनट में सारे सिक्योरिटी चेक्स पूरे करके आराम से अपनी सीट पे बैठे होगे आप लोग। सो इफ अगर हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट की, तो आप लोग को 9:15 पे एंटर करना है। एंड अगर ऐसे ही हम लोग सिमिलर कैलकुलेशन बैठाते हैं हमारी इवनिंग शिफ्ट के लिए, तो आप लोगों को इवनिंग शिफ्ट के अंदर 1:45 PM पे एंट्री करनी है। और उसका भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, 1 बजे आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, 2:30 बजे का एग्जाम है, 2 बजे OMR शीट मिलेगी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन बैठाया है कि 1:45 पे एंट्री करनी है। 15 मिनट में अगेन सब कुछ करके अंदर पहुंच जाओगे। सो इतना ही सब था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट्स अब नहीं रहे होंगे। स्टिल कोई डाउट रहता तो मेरे को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। और बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, फैला दो उस वीडियो को। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।